नासा का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले स्पेस, रॉकेट और एस्ट्रोनॉट की बातें सामने आती है। लेकिन क्या नासा वैसा ही है जैसा हम लोगों को दिखाया जाता है, या फिर कहीं ये एक इल्यूजन तो नहीं है? आज की इस वीडियो के अंदर हम नासा की असली कहानी जानने की कोशिश करेंगे, और जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नासा एक अल्टीमेट स्पेस एजेंसी है, तो शायद ये वीडियो देखने के बाद ना आपकी सोच बदल जाए। तो मेरा नाम है शिवम झा और आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। That the United States would refrain from 1958 इस दिन नासा को तैयार किया गया था कोल्ड वॉर के दौरान, और नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। If I told you the US and USSR once fought a secret war in space. जब यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे को स्पेस में हराने की कोशिश कर रहे थे, तभी स्पुतनिक 1 जो यूएसएसआर ने लॉन्च किया था। उसके बाद अमेरिका का ईगो हर्ट हुआ और अमेरिका ने लॉन्च किया था नासा को। सबसे पहले अगर हम बात करें नासा की, तो नासा कोई इंडिपेंडेंट स्पेस एजेंसी नहीं है, बल्कि यह एक गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। यानी पैसे जो है वो टैक्स पेयर लगा रहे हैं और मजे नासा वाले ले रहे हैं। नासा का असली मकसद जो है वो स्पेस को एक्सप्लोर करना है, लेकिन इसका एक छुपा एजेंडा जो है वो हमेशा से पॉलिटिक्स के ऊपर रहा है। नासा का हर साल का एनुअल बजट जो है वो $25 बिलियन है, और इंडिया के इसरो के मुताबिक 20 गुना ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट सामने निकल कर आता है। नासा का इतने महंगे प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होते। यानी आर्टिज्म प्रोग्राम, जिसमें मून पर दोबारा जाने का सपना दिखाया गया था, लेकिन अभी तक रॉकेट सिर्फ टेस्ट ही कर रहे हैं, और मार्स मिशन जिसमें भी बिलियंस ऑफ डॉलर लग गए, लेकिन तब भी उसके बावजूद भी कोई भी इंसान मार्स पर नहीं जा पाया। नासा का रिसर्च पेपर और डिस्कवरी चैनल्स जो दुनिया भर के साइंटिस्ट के लिए जरूरी होता है, लेकिन जब बात प्रैक्टिकल करने की आती है तो काम को देरी से करा जाता है और बजट ओवरलोडेड हो जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक की, 1969 मून लैंडिंग की। What it would take to fake a moon landing. Because the rock बहुत लोगों का इसके पीछे ऐसा मानना था कि वह फेक था, ग्रीन लाइट और स्टूडियो की इफेक्ट का जमाना नहीं था, तो नासा ने एक सेटअप बना के चांद पे उतारने का नाटक किया। I think the moon landing was fake. If you look closely at this photo taken, you don't see any stars in the background. And if you also look at the footprints left on the moon from Neil Armstrong, compare the design to the actual. इसके अलावा अगर हम बात करें तो शैडो और फ्लैक्स और फिजिक्स पे भी बहुत सवाल उठाए गए। इसके पीछे नासा का जो रिप्लाई था वो यह था कि हम हमेशा से सच ही कह रहे हैं। वैसे देखा जाए, और अगर सच इतना ही आसान है तो 50 साल बाद भी वापस क्यों नहीं गए? नासा वालों की चांद पे दोबारा जाने की जो कोशिश है वो या तो डिले की जाती है, या फिर बजट इशू की वजह से ना रोक दिया जाता है। लेकिन क्या सच में मून लैंडिंग हुआ था, या फिर यह भी एक पॉलिटिकल कोई स्टंट है? यह सवाल मेरी तरह आज भी कई लोगों के दिमाग में बसा हुआ है। नासा ने ना हमेशा से बड़े वादे किए हैं और लोगों को दिखाए हैं, जैसे 2020 तक ना इंसान जो है वो मार्स पर होगा, लेकिन 2025 है, आज तक कोई भी नहीं है। उसके बाद एलियंस का प्रूफ मिल जाएगा, जो कि नहीं मिला। एस्ट्रॉइड की मदद से ना अर्थ को बचाया जा सकता है, लेकिन जब बात रिजल्ट की आती है, जब बात प्रैक्टिकल करने की आती है ना, तो सब पीछे हो जाते हैं, या फिर काम जो है डिले हो जाता है। सीजीआई एनिमेशन और हाईटेक प्रेजेंटेशन यह है कि नासा गेम खेलती है पॉलिटिक्स और फंडिंग्स को लेकर। और अगर सच में नासा कंपैरिजन टू इंडिया के जो इसरो है उससे अगर इतना ही ज्यादा एडवांस है, तो प्राइवेट कंपनी जैसे स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन कंपनी नासा से आगे कैसे निकल रहे हैं? एलोन मस्क का स्टारशिप टेस्ट हो रहा है, और नासा का जो रॉकेट है वो अभी भी डिले हो रहा है, या फिर काम को बढ़ाया जा। नासा का जेम्स वेब स्पेस और टेलीस्कोप आज भी एक बड़ा अचीवमेंट की बात है, मगर यह भी 10 साल बाद लॉन्च हुआ, और इसका जो बजट था वह भी काफी ज्यादा एक्सीड हो चुका है। यानी अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो वो तो होता है, लेकिन उसमें भी काफी डिले होता है, और जो वादे किए जाते हैं पब्लिक के साथ और टीवी वालों के साथ जो टीवी पे दिखाया जाता है, उसमें भी काफी टाइम लगाया जाता है, और काम को, प्रोजेक्ट्स को जो है वो देरी से किया जाता है। एक सवाल और है जो कि उठता है, अगर नासा इतना ही एडवांस है तो चांद पे ह्यूमन कॉलोनी क्यों नहीं बनाई जाती? चांद पे ना पानी मिलने के बावजूद भी वहां हमेशा से एक बेस स्टैब्लिश नहीं बनाया गया। बात तो सही है। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का इशू है या फिर नासा की जिम्मेदारी? आप लोग बताना कमेंट करके, और आप लोगों की क्या राय विचार है इसमें, अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर शेयर करना। तो होप करता हूँ ये वाला वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा काफी सारी चीजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।